नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है और उन वादों के चलते कई सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आखिर किस स्तर तक लोगों तक पहुंच पाता है, ऐसा ही एक मामला आया है सागर से, जहां प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए खुद स्कूल के टीचरों ने रोड सुधारने का बीड़ा उठाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सागर में एक निजी स्कूल के टीचरों ने ही अब रोड सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। अपने हाथों में फावड़ा तसला उठाकर रास्ते के गड्ढे भरे स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि जिला प्रशासन को कई बार खराब सड़क के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए हमारे स्टाफ ने ही जिम्मेदारी को समझकर अपने हाथों से गड्ढा भरना शुरू कर दिया। स्कूली छात्र सड़क के गड्ढों से परेशान होकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को अब गुहार लगा रहे हैं। मामा जी, हमारा स्कूल आने जाने का रास्ता सही कर दीजिए एवं बाजू से पहाड़ी की तरफ रेलिंग लगा दीजिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उठाने वाले रोडों का पूरे प्रदेश में जाल बिछाने का दावा करने वाले अपने ही गृह जिले में इस तरह ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। छोड़ के क्या कारण? जी हाँ जी, हम यहाँ पर महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और पिछले 3 साल से 4 साल से हम इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क के नाम पर सड़क बची ही नहीं है, केवल गड्ढों का ढेर है और जिसमें हमारे बच्चे इतनी जान में जोखिम लगा करके आते हैं। हमने सीएम हेल्पलाइन में बाकायदा फ़ोन लगाकर अनुरोध भी किया कि आप हमारी सहायता करिए, शायद कुछ कार्यवाही हो जाए और ऊपर जो हमारे महानुभाव हैं उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाएं तो शायद हमारा कार्य हो जाए। इसीलिए आज हम ये श्रमदान कर रहे हैं कि संज्ञान में इनके आए कि कम से कम इस दिशा में भी उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। इन छोटे बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है, कल को कोई दुर्घटना होती है तो शायद बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अभिभावकगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं सभी की ओर से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकता है इस यातायात की व्यवस्था, इन सड़कों को सुधारने की कार्यवाही आरंभ हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि वो जान में जोखिम रख करके हमें 1-1.5 घंटे लगते हैं केवल 15-20 मिनट के मार्ग को यहाँ तय करने में। हमारे बच्चे 6 साढ़े 6 बजे से बैठते हैं तो यहाँ पहुँच पाते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है सभी अभिभावकों से की ओर से कि इस दिशा पे कोई कार्यवाही करें तो हमारा कुछ कल्याण हो, हमारे बच्चों के हितार्थ कार्य करें। देश के छोटे छोटे नागरिक हैं जो इनकी ओर से। स्कूल प्रबंधन की तरफ से 183 पे शिकायत की थी रोड को लेके। जी। आपको क्या रिप्लाई मिला उसमें? सर रिप्लाई मिला है कि सर 6 लेन रोड बना दिया गया है। सर कब बन गया? ये 4 दिन के अंदर हो गया। तो फिर आप लोग काम क्यों कर रहे हैं? वो बाजू की पट्टियाँ भर रहे हैं सर। आद्रा 6 लेन है, उसकी आज बाजू की जो फिलिंग नहीं हो पाएगी उसको हम फिल करने आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा जो रोड है उसको हम फिल करते जा रहे हैं ताकि दूसरे वाहनों को दिक्कत ना हो। 4 लाइन से जो लिंक लाइन की कितनी दूरी होगी कुल मिला? सर लिंक मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा सर ये ट्रैक। आप लोग कितने सालों से परेशान हुए रोड के? सर 5 साल हो गए सर, कोविड के पहले से रोड की ये दुर्गति है सर। तो क्या आश्वासन मिलता है? अभी विगत कुछ दिनों पहले सर कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था और बजट में स्वीकृत हो गया रोड बताया था। और आज की डेट ये है कि उन्होंने 15 नवंबर से आज 5 दिसंबर हो गया, अभी किसी तरह का कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। अक्टूबर से 6 लाइन बन के तैयार नहीं हो गया, लेकिन 6 लाइन बन गया सर। इतिहास है। रोड आप लोग रोडों पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो भैंसा पहाड़ी से गढ़पहरा तक जाने वाली सड़क है अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। गड्ढे बहुत हैं, हमारे स्कूल की बसें डेली ख़राब हो रही हैं, बच्चों को जान माल का खतरा रहता है, बच्चे हैं, किसी की अमानत हैं। शासन प्रशासन इतना असंवेदनशील है। मैं पिछले 1 वर्ष से लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, कलेक्टर को, सीएम हेल्पलाइन, हर जगह मैं गया, हर जगह बात की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो अंततः हमारे स्कूल ने अपनी तरफ से गिट्टी मिट्टी की व्यवस्था करके अब हमारे टीचर और स्टाफ पठन पाठन की प्रक्रिया को छोड़कर हम लोग सड़कों पे आकर मजदूरी कर रहे हैं, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे सुरक्षित रहें। जो पेरेंट्स ने उनको जिस विश्वास के साथ हमारे पास भेजा है, कम से कम हम उस विश्वास पे खरे उतर पाएँ। मेरी प्रशासन से विनती है कि हर चीज़ को टालने की बजाय कभी सीरियसली लेकर इस रोड की तरफ आएँ एवं जल्दी से जल्दी रोड बनवाएं, अन्यथा हम लोग हर दूसरे दिन आकर श्रमदान करेंगे। ऐसे ही सबके सामने आएंगे श्रमदान करते हुए। धन्यवाद। मैं मानता हूं पिछले 20 वर्षों की तुलना में
आज वर्तमान में जो प्रदेश की सड़कों की स्थिति है वो 2000 गुने ज़्यादा बेहतर है। मैं खुद सड़क से नहीं जाता था भोपाल, मैं ट्रेन से जाता था। हमारे साथी विधायक जाते थे, सांसद, किसी की दम नहीं होती थी सागर से भोपाल जाने की। 8 घंटे लगते थे, अभी हम 3 घंटे में सागर से भोपाल पर आराम से पहुँचते हैं। आप देखिए, सागर से विदिशा का मार्ग, वहाँ से रायसेन का मार्ग, रायसेन से भोपाल का मार्ग, एक गिट्टी भी निकली हुई दिखा दें तो हम पुरस्कार देते हैं। सागर से चारों तरफ के मार्ग, इंदौर का है, गुना का है, अशोकनगर का है, शिवपुरी का है, झांसी का है। आप देखें कितनी बेहतर स्थिति पीडब्ल्यूडी ने भी, एनएच ने भी, एनएचएआई ने भी, हमारे जो CRIF से रूट बनते हैं उनसे बहुत बेहतर स्थिति हुई है। ये तो अब कहने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि जो चीज़ मोटरें में चलने वाली है उसका क्षरण 2-4 साल में, 5 साल में होता है, और उसके लिए गारंटी है 5 साल की, तो हर सड़क की गारंटी है आजकल। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अभी लोगों ने गड्ढे देखे नहीं हैं, गड्ढे मैंने देखे। मैं 40 साल से इन्हीं सड़कों पर लगातार विधायकी के तौर पर मैं चल रहा हूँ। भोपाल की सड़क की क्या हालत थी आज के नौजवानों को शायद मालूम नहीं होगी, जिनके 18-20 साल हमारे। 8 घंटे जाते थे और 4 घंटे आराम करना पड़ता था भोपाल, तब कमर सीधी होती थी। सड़क का पता नहीं था, कई लोग भूल जाते थे, बस वहाँ खेत में से डाल देते थे, बोले यही रोड है। सड़कों की हालत खेतों जैसी हो गई थी। तो ये सबका कहना कि अच्छा काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है, और बेहतर करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं है 15-20 साल में, तो मैं मान के चलता हूँ इससे ही नहीं। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।